विगति दिवसी गुरु आयत पाई संध्या चले दो भाई। संध्या करन चले दो भाई। उपस्थित जनमानस समाज, यद्यपि हम दोनों बंधु नित्य प्रति ही माता देवी संध्या की उपासना करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, नित्य प्रति ही मैया संध्या को मनाते हैं। और हम ही नहीं, प्रत्येक मानव मात्र का ये कर्तव्य होना चाहिए कि यदि ये मानव शरीर मिला है तो उस परमात्मा का यजन करें, चिंतन करें, ध्यान करें, क्योंकि सिद्धांत कहता है कि साधन ये साधन मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक सवारा। मनुष्य शरीर पाने के बाद में जिसने उस परमात्मा का यजन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, वह शरीर व्यर्थ है। जबकि इस मानव शरीर को पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। आचार्य वाणी कहती, श्रवण करिएगा, आचार्यों की वाणी कहती है कि बड़े भाग्य मानुष तनु सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भाग्यवान पुरुषों को यह मानव शरीर मिलता है जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित होते हैं, तब कहीं जाकर के ये मानव शरीर प्राप्त होता है। जीव 83,90,999 योनियों में भटक लेने के बाद जब परमात्मा के शरण में जाता है तो उस परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे परब्रह्म परमात्मा, हे ईश्वर, मुझे एक बार मानव का शरीर दे दो। ये शरीर इसलिए नहीं मिला है कि बड़े बड़े भवन बनवा लो, बड़े बड़े मकान बनवा लो, संसार के जितने लौकिक और भौतिक सुख हैं उनमें जीवन व्यर्थ गवा दो। ये मानव शरीर इसलिए नहीं मिला है। केवल मिलने का एक ही उद्देश्य है कि उस परब्रह्म परमात्मा का चिंतन, भजन। क्योंकि इस शरीर की दो परिभाषाएं मनीषियों ने बताई हैं। पहली मैंने आप लोगों के समक्ष में पहला भाव रखा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथि गावा। और दूसरे क्रम में मनीषियों ने कहा है कि चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। जिसने इस शरीर को पाने के बाद में व्यर्थ में गवा दिया वो शरीर अति अधम है, और जिसने इस शरीर को पाने के बाद उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया वही शरीर सुर दुर्लभ है। इसलिए सज्जनों, अभी तक आप लोग मां संध्या की उपासना ना करते हो तो आज से एक नियम बना लो कि हम उस इष्ट की आराधना अवश्य करेंगे। और जब हम उस इष्ट की आराधना करते हैं तो वही इष्ट हमारी मात्र रक्षा करता है।
इसलिए आचार्यों ने कहा है कि करही ये करही सदा तीन कह रखवारी जीम बालक राखई महतारी। वो परमात्मा हमारी रक्षा करता है। इसलिए हमारा तो मानना है, वैसे संसार के लोगों ने अनेकानेक प्रकार के व्यास मत दिए। कोई कहता है कि जब गोधूल बेला का पावन समय आ जाता है तो ऐसी पावन बेला का नाम भी संध्या है। कोई कहता है कि जहां पर दिन और रात्रि का मिलन हो रहा हो ऐसी पावन बेला का नाम संध्या है। कोई कहता है जब जीवात्मा और परमात्मा का साक्षात्कार हो रहा हो ऐसी पावन बेला का नाम संध्या है। लेकिन जहां तक राघव का मानना है तो मेरा मानना यह है कि जब जीव का संपूर्ण समर्पण परमात्मा के श्री चरणों में हो जाए ऐसी पावन बेला का नाम ही संध्या है। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजे। उस परमात्मा ने कहा है अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षसामि मे शुचः। जब जीव समस्त धर्मों का त्याग करके परमात्मा के श्री चरणों में चला जाता है ऐसी समर्पण की पावन बेला का नाम ही संध्या है। जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इसलिए ऐसी पावन मां के श्री चरणों में श्रद्धा के प्रसून समर्पित करें। लाल लक्ष्मण ये पावन समय हमारे हाथों से न जाने पाए, क्योंकि सिद्धांत कहता है मन पछतई अवसर बीते। जो मनुष्य समय का मूल्यांकन नहीं करता है मनुष्य के जीवन में केवल पश्चाताप ही शेष रह जाता है। इसलिए चलो करें संध्या वंदन, चलो करें संध्या वंदन। ये संध्या का पाठ पढ़ाना है जो पढ़े हुए हैं अंधकार में उनको चल आज जगाना है। भैया भैया हो चुका गुरुदेव पूजन, अब चलकर संध्या वंदन हो। मुनिवर ने आज्ञा दे दी है चलकर मैया का पूजन हो। हे मां स्वीकार करे मेरे नमन को, स्वीकार करे मेरे वंदन को। कि आस लगी है, आस लगी है, ब्रह्म घड़ी है, श्रुत ने बखानी शुरू हो रही है। संध्या सुहानी शुरू हो रही है। संध्या सुहानी शुरू हो रही है। संध्या सुहानी
हो रही है संध्या सुहानी, शुरू हो रही है संध्या सुहानी। इस मन में अरमान जगे हैं।